गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो प्लैनेट्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला। अब हम लोग को ये भी पता चल गया कि जो बेसिक है, यानी कि जो मूल आवश्यकताएं हैं, यानी कि फूड है, वाटर है, एयर है, सॉइल एंड लाइट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, यानी कि पृथ्वी सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह। ठीक है बच्चों, यूनिक प्लैनेट यानी कि अद्वितीय ग्रह होता है। ठीक है, यूनिक प्लैनेट यानी कि अद्वितीय ग्रह, यानी कि इस ग्रह के जैसा, ठीक है, अद्वितीय यानी कि जिसके जैसा कोई और दूसरा ना हो। ठीक है बच्चों, तो जो पृथ्वी होता है उसको अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑफ ऑल द 8 नोन प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सौर मंडल में अब तक ज्ञात 8 ग्रहों में, ठीक है, 8 ग्रह हैं। अब आगे लिखा है कि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एक्सिस्ट। बच्चों, एक्सिस्ट मीन्स होता है होना, ठीक है, पाया जाना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सौर मंडल के अब तक जो 8 ग्रह हैं, ठीक है, उनमें पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है बच्चों, जिस पर जीवन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द फॉलोइंग फीचर्स सजेस्ट वाई द अर्थ इज कंसाइडर्ड एज द यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है बच्चों, कंसाइडर्ड मीन्स होता है सोचना, ठीक है, सोचना, विचारना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके जो फीचर्स हैं, ठीक है, यानी कि इनके जो विशेषता हैं, ठीक है, नीचे इनकी कुछ जो विशेषताएं हैं उन जो दिए गए हैं नीचे, ठीक है, इसके आधार पर, ठीक है, जो अर्थ है उसको यूनिक प्लैनेट कहा गया है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, यानी कि नीचे जो दिया गया पृथ्वी का विशेषता है, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी को सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह माना जाता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया है बच्चों, द हाइड्रोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज आइडियल फॉर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों, हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जलमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी का जो जलमंडल है, ठीक है, वो ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि मानव और जो दूसरे जीव हैं, ठीक है, उनके जीवित रहने हेतु उपयुक्त है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि जो जलमंडल है वो मानव एवं अन्य जीवों के जीवित रहने हेतु उपयुक्त है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों दिया है, इट्स एटमॉस्फेयर shows the presence of O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस which is necessary to maintain sustainability of life on earth। देखिए बच्चों, सस्टेनेबिलिटी यानी कि होता है निरंतरता। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मीन्स होता है निरंतरता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ठीक है, जो पृथ्वी में जीवन की निरंतरता को संतुलन बनाए रखती है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। थर्ड, द एटमॉस्फेयर सर्व एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स। ठीक है बच्चों, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। द एटमॉस्फेयर सर्व एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका वायुमंडल, ठीक है, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है जो हमें अत्यधिक गर्मी से बचाता है। ठीक है, यानी कि अत्यधिक गर्मी से हम लोगों को सुरक्षित रखता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ में दिया है, वाटर
which is a necessity of life exists here is huge proportion in various form आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ठीक है बच्चों, फोर्थ में बताया जा रहा है कि यहाँ पर यानी कि पृथ्वी में, ठीक है, वाटर यानी कि जो जल है ना, वो ह्यूज प्रोपोर्शन, ठीक है, ह्यूज प्रोपोर्शन यानी कि बहुत विशाल, ठीक है, मात्रा में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत अधिक यहाँ पर जल पाया जाता है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, वेरियस फॉर्म यानी कि अलग अलग रूपों में, ठीक है, यानी कि आइस के रूप में, वाटर के रूप में एंड वाटर के रूप में पाया जाता है, जिससे यहाँ पर क्या है, लाइफ संभव है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है फोर्थ में कि इसमें विशाल मात्रा में जल विभिन्न रूपों, है ना, यानी कि आइस, वाटर और वाटर वेपर के रूप में उपलब्ध है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। The Earth therefore is the only planet that provides all the basic necessity of life, food, water, air to all living being। यानी कि पृथ्वी, है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो जीवधारियों को जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं, यानी कि जो सुविधाएं हैं, यानी कि फूड, वाटर और एयर, ठीक है, उपलब्ध कराता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि पृथ्वी जीवधारियों को जीवन की आवश्यक जो सुविधाएं हैं, है ना, चाहे वह भोजन हो, जल हो या फिर वायु हो, ठीक है, उसको क्या करता है, जीवधारियों को उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसीलिए जो पृथ्वी होता है यानी कि जो अर्थ है उसको यूनिक प्लैनेट कहा गया है, यानी कि अद्वितीय ग्रह माना जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग को होमवर्क दिया जाता है कि आप लोग इसको याद करेंगे, ठीक है, कि पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आज से ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इसको याद कीजिए। ठीक है, जो प्लैनेट्स के नेम हैं उनको याद कीजिए, जो सैटेलाइट्स है उनको आप, उनका नाम आप याद कीजिए, और जो साइंस का कॉपी है उसको आप लोग अच्छे से रेडी रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।